अगर आप क्लास 11th या फिर 12th ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को स्किप करना अफोर्ड नहीं कर सकते। सबसे पहले ईयर 2026 में आपका स्वागत है। हैप्पी न्यू ईयर। ये नया साल सिर्फ आप देखेंगे नहीं, ये साल आपका होगा, क्योंकि आज की वीडियो में जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ इनको अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो फाइनल एग्जाम की टेंशन तो आपकी खत्म हो जाएगी। इसके बाद लाइफ में आगे भी आप बहुत ग्रो करेंगे। पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आज की वीडियो में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये जो वीडियो है ये सिर्फ जनवरी रोड मैप का वीडियो नहीं है। फाइनल एग्जाम तक अब आपको क्या करना है वो सारी बातें आज की इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। और इससे पहले हम वीडियो चालू करें, खुद को कमिटमेंट देना भी जरूरी है। तो इसी समय कमेंट में लिख दीजिए, भैया 2026 मेरा होने वाला है। कितने भी परेशान हो, कितना भी इस समय आपका डिप्रेसिंग फेस चल रहा हो, ये चीज लिख दीजिए। एक पॉजिटिव स्पार्क देना जरूरी है। और इसके बाद फिर हम वीडियो को चालू करते हैं। वीडियो चालू करने से पहले सिर्फ 2 अपडेट्स मैं आपको देना चाहता हूं। सबसे पहला, प्रीमियम नोट्स और फंसना पक्का है सीरीज के पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सबसे प्रीमियम है, अगर आप परचेज करना चाहें कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने फंसना पक्का है पीडीएफ परचेज करके उनका प्रिंट भी करवा लिया है। दूसरी चीज, जो हमारा कॉपी चेकिंग का इनिशिएटिव था उसमें अब अराउंड 40 सीट्स बची हुई हैं। 100 बच्चों की हम कॉपी चेक कर रहे हैं, बिल्कुल बोर्ड एग्जाम की तरह प्रॉपर फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसमें भी अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन वो चीज सिर्फ 100 बच्चों के लिए, अब 40 कुछ सीट्स उसमें बची हुई हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉपर रोड मैप की। पहले पॉइंट के साथ चालू करते हैं। सब कुछ मैंने स्क्रीन में लिखा हुआ है। पहला पॉइंट तो यही निकल के आता है कि अभी भी अगर आपका सिलेबस नहीं हुआ है तो सबसे पहले तो आपको सिलेबस ही करना है। लेकिन अब याद रखिए कि अब आप और आलसी नहीं कर सकते। ये आप नहीं कर सकते कि आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो रहा है। कोशिश करिए जितनी जल्दी, जितने अच्छे से आप सिलेबस कर पाएं उतना अच्छा। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसकी सिचुएशन बहुत ही बुरी चल रही है तो भी जनवरी एंड, इससे लेट कोई मतलब नहीं है। जनवरी खत्म होने से पहले आपका सिलेबस भी खत्म हो जाना चाहिए। देख लीजिए कितने दिन बचे हुए हैं, कितने चैप्टर बचे हुए हैं और उनको उतने दिनों में करिए। अब कैसे करेंगे वो आपको देखना है। डबल मेहनत करिए लेकिन करिए, और आलसी मत करिएगा, अच्छे से पूरी मेन बुक को फॉलो करते हुए करिएगा। अब यहाँ पर एक गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं और वो आपको नहीं करना, कि सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में रिवीजन को टाल देते हैं कि रिवीजन हम बाद में करेंगे। नहीं, आपको सिलेबस और रिवीजन साइमल्टेनियसली करना है। जो चैप्टर बचे हुए हैं उनको भी करते जाइए और साथ में जो चैप्टर हो चुके हैं उनका रिवीजन भी करते जाइए। आप एक ऐसे बच्चे हैं जिसका पूरा सिलेबस हो चुका है तो रिवीजन के साथ फिर सैंपल पेपर करिए। दिन भर रिवीजन करना है, रात में सैंपल पेपर करना है। बहुत जल्दी चैनल पर डेडिकेटेड वीडियो भी मैं लेकर आऊंगा सैंपल पेपर की। लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि 2 काम साथ में करिए। सिलेबस रिवीजन साथ में करिए, रिवीजन सैंपल पेपर साथ में करिए। डिस्ट्रीब्यूट मत करिए कि 20 दिन ये करेंगे फिर 10 दिन वो करेंगे। नहीं, इतना टाइम हमारे पास नहीं है। सब चीजों को साथ में मैनेज करना है। अब आपके दिमाग में 2 क्वेश्चन आ रहे होंगे। पहला, रिवीजन कैसे करना है, दूसरा सैंपल पेपर कैसे करना है। तो रिवीजन कैसे करना है वो मैं आपको नहीं बताने वाला। 2 दिन पहले ही प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना दी है। इस वीडियो के बाद वो वीडियो देख लेना, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि रिवीजन करने का सही तरीका क्या होता है। अब बात करते हैं सैंपल पेपर की। इस पर भी डेडिकेटेड वीडियो आएगी, लेकिन अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ। हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम 2 सैंपल पेपर हम टाइमर लगा के करेंगे। इसके बाद फिर टाइम बचता है तो टाइमर लगा के करेंगे, वरना हम सिर्फ रीड भी कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करेंगे कि सारे मेजर सब्जेक्ट्स में एटलीस्ट 2-2 सैंपल पेपर हम टाइमर लगा के कर पाएं। सुबह ये मत करना, थक जाओगे। दिन भर अपनी पढ़ाई करो, रात में 3 घंटे का टाइमर लगाओ। उसमें भी कैसे लगाना है, क्या करना है, मेरी डेडिकेटेड वीडियो आ रही है। टाइमर लगा के पेपर करोगे तो ये प्रॉब्लम आपकी खत्म होगी। तो रिवीजन भी सही तरीके से करना है और सैंपल पेपर भी सही तरीके से करना है। इसके बाद क्लास 12 वाले बच्चे एक नई चीज को लेकर अभी परेशान हो गए हैं, वो है सीयूईटी। सीयूईटी का सिलेबस आ चुका है। आप लोग बहुत पीछे पड़े हैं, भैया वीडियो बनाइए, उसके बारे में बताइए। मेरी बात कान खोल के सुनिए। हर किसी को अपना धंधा करना है। जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म होते हैं उनको बस लगता है कि बच्चों के इस इमोशनल प्रॉब्लम का फायदा उठाया जाए। तो वो आपको बार बार बोलेंगे सीयूटी का कोर्स ले लो, अभी से करो, ये करो, वो करो। इसमें ना आपका बोर्ड्स हो पाएगा ना आपका सीयूटी हो पाएगा। आराम से बोर्ड्स का प्रिपरेशन करिए। आप सिलेबस चेक करेंगे, आपको खुद समझ में आएगा। मेजॉरिटी सब्जेक्ट्स में सिलेबस एकदम सेम है, कुछ भी एक्स्ट्रा आपको नहीं करना है। इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहां पर थोड़ा हमको डिफरेंट करना
करना पड़ता है, बट टेंशन मत लीजिए, हमारे सबसे क्लासिक कोर्सेस आपके लिए आएंगे। चाहता तो मैं आज भी कोर्स लॉन्च कर सकता था, बट हर एक चीज़ का समय होता है, हड़बड़ाइए मत, बोर्ड्स पर फोकस करिए। बोर्ड्स अच्छे से अगर आप करेंगे, सीयूटी कराने की जिम्मेदारी हमारी, भर भर के वीडियोस भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। इसके बाद डिस्ट्रैक्शन और टाइम वेस्ट, मेरी बात सुन लीजिए, अब आप टाइम वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते। दोस्तों से गप्पे लड़ाना बंद कर दो, मूवीज़ देखना बंद कर दो, वेब सीरीज़ देखना बंद कर दो, टीवी में कोई सीरियल देखते हो बंद कर दो। कुछ भी ऐसा काम जो आप डेली बेसिस में कर रहे हो जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, अब उसको बंद कर दो। 3 महीने 4 महीने अगर कुछ नहीं करोगे तो ज़िंदगी आपकी बर्बाद नहीं होगी। अब सारी चीज़ों को लिमिट करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि दोस्तों से कंप्लीट बातें बंद कर दो, 2 घंटे बात करते थे 15 मिनट बात करो, हर दिन बात करते थे हफ्ते में 2-3 दिन बात करो, कम बात करो, लिमिट करो चीज़ों को। और जितने भी डिस्ट्रैक्शन है, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और संसार भर की चीज़ें, उनको अनइंस्टॉल मार दो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। 1 सेकंड का टाइम लगता है, इंस्टॉल पे क्लिक करो, खत्म हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। मैंने सितंबर के महीने से इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करा है, आप लोग के साथ मैंने भी बंद कर दिया था, मेरी लाइफ में कोई चेंज नहीं आया। मुझे जब लगेगा मैं इंस्टॉल कर लूँगा, बट मुझे अभी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही, तो डिलीट कर दीजिए। इसके बाद फिर एक और टॉपिक है स्कूल। अब आपको स्कूल जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। प्रैक्टिकल्स में तो आप जाएंगे, प्रैक्टिकल्स का पूरा एक वीडियो मैंने बना दिया है कि आपको कैसे फुल स्कोर करना है। प्रैक्टिकल्स के लिए जाइए, लेकिन बाकी दिन अगर आपकी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, मत जाइए, घर में पढ़ाई करिए। आपको ऐसा लग रहा है स्कूल वाले परेशान कर रहे हैं, उनकी परेशानी में मत फंसिए। अपने पेरेंट्स को बोलिए कि वो स्कूल जाए, उनसे बात कर लें। बेमतलब के असाइनमेंट, बेमतलब का होमवर्क कुछ भी मत करो। स्कूल वालों को सीधे बोल दो, कुछ भी बहाना दे दो, हम ट्यूशन जाते हैं, हम क्लासेस करते हैं, ये और वो जो भी आपको बोलना है, बट मत करो। अगर आपका अटेंडेंस बहुत कम है, बाद में लफड़ा बनता है, तो वो भी स्कूल वालों से बात करो। आप मत करो, अपने पेरेंट्स को भेजो। उनसे परमिशन ले लोगे तो प्रैक्टिकल्स में मार्क्स भी नहीं कटेंगे और अटेंडेंस का भी इशू आपका नहीं बनेगा। तो घर वालों से बात कर लोगे तो चीज़ें सही रहेंगी, और उनसे बोलो कि वो स्कूल वालों से बात कर ले। और घर वाले तब आपकी सुनेंगे जब आप मन लगा के पढ़ोगे। तो पहले कुछ मन लगा के पढ़ो दिन, और उसके बाद फिर आप उनसे बोलो तो वो सुन लेंगे। कुछ दिन मेहनत करो, फिर बात करो। अब इसके बाद और भी बहुत सारी बातें मुझे करना है। सबसे इंपॉर्टेंट एक और बात निकल के आती है, मिस्टेक्स। अभी जितनी मिस्टेक्स आप अपनी पकड़ सकते हो पकड़ लो, वरना फाइनल एग्जाम में हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करेगा। आपने प्री बोर्ड्स करे, कोई क्वेश्चन आपका छूट गया, वो आपको दिखा ही नहीं, टाइम मैनेज नहीं हुआ, आंसर फ्रेम नहीं हुआ, फ्लो चार्ट नहीं बना, जितनी मिस्टेक्स है, हैंड राइटिंग बुरी है, हाईलाइट करते नहीं बनता है, मतलब प्रेजेंटेशन में अंडरलाइन वगैरह करते नहीं बनता है, जितनी प्रॉब्लम्स है इनको अभी ठीक करो। आंसर राइटिंग की प्रॉब्लम है, हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, फ्री आंसर राइटिंग का कोर्स मिल जाएगा, उसको देखो, बढ़िया कोर्स है। हर मिस्टेक को इम्प्रूव करो। मुझे मालूम है बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं, प्री बोर्ड में भी उनको सैंपल पेपर में कुछ क्वेश्चन नहीं दिखते, स्कूल के पेपर में भी वो क्वेश्चन छूट जाते हैं और बोर्ड में भी छूट जाते हैं। अरे हमें तो दिखा ही नहीं। अरे भाई, पेपर का पैटर्न चेंज नहीं होता है, इतने समय में आपको पेपर का पैटर्न ही समझ में नहीं आया। तो अपनी गलतियों पे काम करो। अभी जितनी गलतियां कर सकते हो उतनी गलतियां करो, उनसे उदास महसूस मत करो और उनसे सीख लो, तो फाइनल एग्जाम में वो गलतियां आपसे नहीं होंगी। और अब आपको करना पड़ेंगे बहुत सारे sacrifices. If you don't sacrifice for what you want becomes the sacrifice. Sacrifices करिए, कुछ चीज़ों का त्याग आपको करना पड़ेगा। जो भी आपको प्यारा लगता है लेकिन उसकी अभी कोई वैल्यू नहीं है, उसको कम कर दीजिए। लोग ताने मार रहे हैं, सुनते रहिए, लेकिन सेक्रीफाइस करिए। उन इमोशंस को सेक्रीफाइस करिए, मन नहीं लगता है उस मन को सेक्रीफाइस करिए, अपना कर्म करिए, मेहनत करिए। और इसके बाद याद रखिए, अब आपको एक फ्लो स्टेट में काम करना है। खुद को वादा कर लीजिए, गुरु भैया ने बोला है फ्लो स्टेट मतलब फ्लो स्टेट। फ्लो स्टेट मतलब क्या होता है? सुबह सोकर उठे, पढ़ने बैठ गए, अपना ब्रेकफास्ट किया, पढ़ने बैठ गए, लंच किया, पढ़ने बैठ गए, रेस्ट किया, पढ़ने बैठ गए। जब भी वो काम कर लिए जो करना जरूरी है, खाना पीना नहाना धोना जरूरी है, उसके बाद क्या किया? पढ़ने बैठ गए। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई मन नहीं, कोई आपको बोल नहीं रहा पढ़ो ये करो, किसी के ताने की जरूरत नहीं है। अपनी जिम्मेदारी अपने हाथ। लाइफ में कुछ भी क्यों ना चल रहा हो, सब कुछ बेकार क्यों ना हो रहा हो, फ्लो स्टेट। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे प्री बोर्ड्स में मार्क्स कम आ गए, स्कूल वालों ने कुछ बोल दिया, दोस्तों ने कुछ बोल दिया, लड़ाई हो गई, ब्रेकअप हो गया, घर वालों ने ताने लगा दिए, फर्क ही नहीं पड़ता।
फ्लो स्टेट, मुझे पढ़ाई करना है। गुरु भैया को अगर आप देखते हो, गुरु भैया काम करते रहते हैं, काम करना है, बाकी चीजें मैटर नहीं करती, तो आपको पढ़ाई करना है, पढ़ाई करिए फ्लो स्टेट में। कभी भी माइंड में डिस्ट्रैक्शन आए, बोलिए गुरु भैया ने बोला है फ्लो स्टेट, बस फ्लो स्टेट में आपको काम करना है, वो स्टेट अपने आप डेवलप होता चला जाएगा। इसके बाद फिर याद रखिए सिर्फ और सिर्फ सॉलिड रिसोर्सेस आपको फॉलो करना है। मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, ये वो बच्चे हैं जिनने हमारे फ्री नोट्स का प्रिंट निकलवाया, उनको यूज कर रहे हैं। फंसना पक्का है सीरीज के पीडीएफ का प्रिंट निकलवाया, उसको यूज कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे, हजारों में बच्चे हैं जो हमारे प्रीमियम नोट्स यूज कर रहे हैं, डेट्स के पीडीएफ यूज कर रहे हैं। जहां से भी सॉलिड मटेरियल मिले प्रिंट करवाओ, मोबाइल में यूज करो, पढ़ो और आगे बढ़ो। सिर्फ प्रीमियम मटेरियल यूज करना है, कुछ भी इधर उधर का सस्ता मटेरियल यूज मत करिए, प्रीमियम मटेरियल करिए। क्वेश्चन बैंक प्रीमियम होना चाहिए, सैंपल पेपर प्रीमियम होना चाहिए। ओसवाल के बढ़िया आते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, लिंक से परचेस करेंगे, कम प्राइस पे मिलेगा। हमारी रिसोर्सेस हमारी वेबसाइट पे मिलेंगी, वेबसाइट पर भर भर के फ्री मटेरियल भी मिलेगा, पेड भी मिलेगा। इतना प्रीमियम फ्री मटेरियल है, कंप्लीट आपके लिए मैंने कोर्स ही बना दिया, उसका नाम ही है फ्री रिसोर्सेस 11th एंड 12th ह्यूमैनिटीज। एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, उस कोर्स में जाइए, डेट्स, कार्टून, पीडीएफ, पावर शॉर्ट नोट्स सब मिलेगा आपको, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो आप करेंगे आपको बहुत फायदा मिलेगा, ये आपको करना है। फिर मुझे मालूम है आपको मोटिवेशन नहीं आता है, कई बार बताया, फिर से बता रहा हूं, आपको डिस्क्रिप्शन में गुरु भैया का व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, गुरु भैया नाम से, द ट्विन ब्रोज नाम से, उसको सेव कर लीजिए और एक मैसेज हमको भेजिए, हेलो भैया मेरा ये नाम है, मेरा नंबर सेव कर लीजिए, मैं आपका नंबर सेव कर लूंगा। मैं डेली भर भर के व्हाट्सएप पर मोटिवेशन डालता हूं, स्क्रीनशॉट डाल रहा हूं, आप देख लीजिए कितने बच्चे हैं जो मेरे स्टेटस देखते हैं, बहुत फायदा आपको मिलेगा, तो ये भी आप करिए। मैं बहुत सारी चीजें बता रहा हूं, इन सबको नोट करते जाइए, और मैं डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का एक पीडीएफ भी डालूंगा, उस पीडीएफ में सारी चीजें मेंशन होंगी, तो आप वीडियो देखने के बाद वो पीडीएफ एक बार जरूर से फिर से पढ़ लेना। एक पुश जिंदगी में एक्स्ट्रा अगर हम हर दिन मार लेते हैं, हमारी जिंदगी कहीं की कहीं पहुंच जाती है। आप सोने जा रहे हैं, आप थक चुके हैं, उतने में नोटिफिकेशन आता है कि द ट्विन ब्रोज ने एक एमसीक्यू की वीडियो डाल दी है, देख लो। आप देखते हो गुरु भैया ने कुछ और वीडियो डाल दी है, देख लो। आप देखते हो यार एकदम से ये क्या डेट्स का पीडीएफ मिल गया, इसको रिवाइज कर लेते हैं, रिवाइज कर लो। मैप की वीडियो आ गई, देख लो। एक एक्स्ट्रा पुश कि यार ये चीज मेरी प्लानिंग में नहीं थी, लेकिन एक एक्स्ट्रा पुश, ये बूंद 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 करके सागर बनेगा। एक्स्ट्रा पुश हर एक टॉपर डालता है, आपको भी डालने की जरूरत है, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश करिए और टेंशन मत लीजिए। कोई भी टेंशन नहीं लेना है, किसी से भी कंपेयर नहीं करना है कि उसका इतना हो गया, उसका इतना हो गया, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं होता है। नेगेटिव थॉट्स आपको कहीं लेके नहीं जाने वाले। जो हो गया हो गया, जो चल रहा है वो तो चल रहा है, फ्यूचर को इंप्रूव करना है, इन्हें एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। एक्सेप्ट नहीं करोगे, नेगेटिविटी में जियोगे, कुछ भी नहीं होने वाला। इन चीजों को साइड करो। इसके बाद अपना इन्वायरमेंट, बिल्कुल भी नेगेटिव लोगों से बात करने की जरूरत नहीं है। आपका कोई दोस्त है जो रोता रहता है, कोई दोस्त है जो बेमतलब का प्रेशर डालता है, दूर करिए। बोलिए मेरे घर वालों ने मुझसे बोल दिया कि एग्जाम में मुझे किसी से बात नहीं करना है, बात खत्म, घर वालों पर डालिए। कोई भी नेगेटिव एनवायरनमेंट में नहीं रहना है। घर वाले अगर टॉक्सिक हैं, ताने मारते हैं, एक कान से सुनो, एक कान से निकाल दो। नेगेटिव एनवायरनमेंट आपको इंपैक्ट करता है, लेकिन नो मोर। अब वो आपको इंपैक्ट नहीं करेगा। जो इंपॉर्टेंट है वो सुनिए, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको निकालिए, और कुछ भी नेगेटिव करने की जरूरत नहीं है। कोई भी मूवी वगैरह मत देखिए, नेगेटिव सॉन्ग्स मत सुनिए, नेगेटिव लोगों से बात मत करिए। ये चीजें अब फाइनल एग्जाम के टाइम अच्छी चीज नहीं होती हैं। इसके बाद अभी भी कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं। सबसे पहले कॉपी चेकिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम बोर्ड्स की तरह कॉपी चेक कर रहे हैं, प्रॉपर व्हाट्सएप पर ऑडियो फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ 100 बच्चों के लिए लिमिटेड है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कॉपी हमारी टीम चेक करे, ह्यूमैनिटीज के टॉपर्स चेक करें, आपको बताएं बोर्ड्स में कितना स्कोर करने वाले हैं, तो डेफिनेटली आप एनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, लेकिन लिमिटेड बच्चों के लिए, सिर्फ 100 बच्चों के लिए। बाकी फंसना पक्का है पीडीएफ, प्रीमियम नोट्स, क्लासेस, फ्री मटेरियल सब एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। प्ले स्टोर, ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आखिरी के 4-5 पॉइंट। पहला, ये तो मैंने कई बार बोला है, मैं फिर से रिपीट करूंगा, बैलेंस करिए। किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में नहीं लेना है, किसी भी सब्जेक्ट को नहीं छोड़ना है, सारे सब्जेक्ट्स को बैलेंस बना के चलना है। कोई सब्जेक्ट है जो बहुत पीछे रह गया, उसको डेली करिए। कोई सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट लगता है, उसको डेली करिए, लेकिन अब किसी भी चीज को पीछे नहीं छोड़ना है। बैलेंस बनाकर आपको आगे बढ़ना है। और अब इससे भैया दीदी को अपनी लाइफ पे लिमिट कर दीजिए। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे फाइनल एग्जाम पास आएंगे, यूट्यूब पे बहुत भैया बहुत दीदी आपको बहुत चीजें बताएंगे।
कोई भी अगर रेगुलरली स्ट्रेटेजी की वीडियोस डालता है, ये स्ट्रेटेजी वो स्ट्रेटेजी ये और वो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है। कोई भी अगर आपकी लाइफ में पूरा कमांड करने की कोशिश कर रहा है, 6 बजे ये करो, 7 बजे ये करो, 8 बजे ये करो, मंडे को ये सब्जेक्ट करो, ट्यूसडे को ये सब्जेक्ट करो, वो आपकी लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहा है। कोई भी ऐसा जिसकी हर वीडियो में कोई नई वैल्यू नहीं मिलती आपको ऐसा लगता है ये तो वही स्ट्रेटेजी घुमाई जा रही है, ये कोई भैया दीदी नहीं है, वो अपना धंधा बनाने आए हैं, उनको इग्नोर मारिए। किसी को भी इतना देखने की जरूरत नहीं है, बस 1-2 लोगों को फॉलो करिए, लिमिटेड लोगों को फॉलो करिए, उन लोगों को फॉलो करिए जो कंसिस्टेंटली रिजल्ट लेकर आ रहे हैं, जिनका चैनल उनके लिए बोलता है। ऐसे लोगों को मत करिए जो एकदम से उठ के आ गए और भैया दीदी बन गए, बेमतलब बेतुकी स्ट्रेटेजी वीडियो डालते हैं। मेरा तो एक दिन इतना दिमाग घूमा कि मैं लिटरली वीडियो बनाने वाला था कि ये देखिए मैंने इतनी स्ट्रेटेजी वीडियोस देखी और ये मुझे अच्छी नहीं लगी, मैं पूरी गलतियां बता देता हूं, और हुआ तो फ्यूचर में मैं ऐसा कभी कर भी दूंगा। पर भैया दीदी लोगों के चक्कर में मत पड़िए, कोई भैया दीदी नहीं है, दुनिया इतनी अच्छी नहीं होती, बहुत एक से एक बुरे लोग पड़े हुए हैं, तो उन चक्करों में मत आइए। और बिल्कुल भी निराश हताश नहीं होना है, बढ़िया से पढ़ाई करना है। इसके बाद बीमार नहीं पड़ना है। देखो ये हमारे पूरे हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ हाथ में है। अब 3-4 महीने बाहर का खाना मत खाइए, हेल्दी डाइट फॉलो करिए, टाइम पर सोइए, टाइम पर उठिए। आखिरी में बीमार पड़ना बहुत भारी पड़ता है। आप उन बच्चों से पूछिए जिनकी तबीयत सही नहीं चलती है, जैसे मुझे इन्फेक्शन है, जिंदगी में रुकावटें आ जाती हैं, तो प्लीज़ अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। अभी हेल्थ आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। ऐसा नहीं कि ठंडी में आइसक्रीम खा रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, स्वेटर नहीं पहन रहे हैं, ये चीज़ें मत करिए। हेल्थ का ध्यान रखिए। और इसके बाद एक और पॉइंट निकल के आता है कि मुझे भी सजेशन दीजिए कि आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, और खुद भी इंप्रूव करिए। कोई आपकी ज़िंदगी नहीं सुधार सकता अगर आप अपनी खुद की ज़िंदगी नहीं सुधार रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इसमें अपने पॉइंट्स भी ऐड करिए कि मुझे एक्स्ट्रा क्या करना है, मैं और कैसे इंप्रूव कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। तो खुद को इंप्रूव करिए, स्ट्रेटेजीज को मॉडिफाई करिए, और इसके बाद बनिए टॉपर। हर एक बच्चा टॉपर बन सकता है। अगर आपको लग रहा है कि अब आप लेट हो चुके हैं, नहीं, मैं ऐसे हजारों बच्चों को पिछले 5 सालों से जानता हूं जिनका जनवरी तक हालत बहुत टाइट था, लेकिन उसके बाद वो टॉपर बन गए। वो बन सकते हैं तो आप क्यों नहीं। डिस्क्रिप्शन में आपको फंसना पक्का है, प्रीमियम नोट्स, कॉपी चेकिंग, फ्री मटेरियल, व्हाट्सएप, सारे लिंक्स मिलेंगे। जनवरी का महीना ये पूरा साल आपका होगा, देखते देखते आप भी टॉपर बनेंगे। गुरु भैया का प्यार तो कल भी था, आज भी और हमेशा रहेगा। साइनिंग ऑफ, गुरु भैया, ढेर सारा प्यार, बाय। मेरी दोनों सेल्फ हेल्प बुक आपको Amazon, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी। डिकोडिंग ह्यूमैनिटीज सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए, एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू अवेयरनेस, हर एक उसके लिए जो लाइफ में ग्रो करना चाहता है। डिस्क्रिप्शन में दोनों बुक्स के सैंपल पीडीएफ्स मिल जाएंगे। पहले सैंपल पीडीएफ को पढ़िए, पेजेस पढ़ के अगर मजा आए तो फिर आप ऑर्डर कर सकते हैं।